सब्सक्राइब करें सुपर टेलर चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकॉन को ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। हेलो दोस्तों, सुपर टेलर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि बनी हुई सलवार का मेज़रमेंट किस तरह से लिया जाता है और मेज़रमेंट में हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है ये हम पहले समझ लेते हैं। तो हमें लेंथ का मेज़रमेंट चाहिए, बॉटम का मेज़रमेंट चाहिए, हाई जिसे हम आसन और लटक भी बोलते हैं, और बेल्ट विड्थ मीन्स बेल्ट की चौड़ाई। इन चार मेज़रमेंट की हमें ज़रूरत होगी। तो चलिए दोस्तों, हम कहाँ से किस मेज़रमेंट को मेज़र करते हैं यह बहुत ही आसान तरीके से हम आपको समझा देते हैं। इसके बाद हम समझेंगे कि इसी मेज़रमेंट की सलवार की कटिंग किस तरह से की जाएगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लंबाई को मेज़र करेंगे। तो लंबाई को मेज़र करने के लिए आप सलवार को इस तरह से जमा लीजिए। इसके बाद इंच टेप की मदद से इसे ऊपर से लेकर नीचे तक प्रॉपर तरीके से आप मेज़र कर लें। दोस्तों, इसको मेज़र करने पे आ रहा है 40 इंच। हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, इसकी लंबाई को मेज़र करने पे आया है 40 इंच। तो हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो लेंथ का मेज़रमेंट हमने देखा है किस तरह से लिया जाता है। तो इसका मेज़रमेंट हो गया 40 इंच। चलिए दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर हम बॉटम को मेज़र कर लेते हैं। तो ये यहाँ से हम बॉटम को मेज़रमेंट करेंगे। तो यहाँ से आप मेज़र कर लें। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर 6.5 इंच आया है। आप यहाँ पर बॉटम का मेज़रमेंट 6.5 इंच नोट कर लें। इसके बाद दोस्तों, हाई, आसन या फिर लटक का मेज़रमेंट किस तरह से लिया जाता है चलिए समझ लेते हैं। दोस्तों, अगर आप वीडियो को केयरफुली वॉच करेंगे तो आपको सब चीज़ें आसानी से समझ में आएगी। तो आप देखिए, सलवार को आप इस तरह से कर लीजिए। ये जो सलवार है दोस्तों, इसमें अलग से कोई चीज़ नहीं लगी हुई है जिसे आप मियानी बोलते हैं। तो यहाँ से आप इसे मेज़र कर लें। आपको बेल्ट से मेज़र करना है और नीचे तक, सिलाई तक। ये देखिए यहाँ तक। तो यहाँ से हमने आसन का मेज़रमेंट किया है। तो आ रहा है 14 इंच। ये देखिए दोस्तों, एग्जैक्ट 14 इंच आ रहा है। तो ये भी, इसे भी हम नोट कर लेंगे। इसके बाद हम बेल्ट की चौड़ाई नाप लेंगे कि हमें कितने लंबाई का बेल्ट काटना है। तो आप यहाँ से सलवार को इस तरह से रखिए और इसे मेज़र कर लें। तो दोस्तों, मेज़र करने पे आ रहा है 22.5 इंच। कितना आ रहा है? 22.5 इंच। तो यहाँ पर आप बेल्ट की भी जो मेज़रमेंट है उसे नोट कर लीजिए, 22.5 इंच। अब दोस्तों, यहाँ पर हमें बेल्ट कितना चौड़ा काटना है ये हम देख लेते हैं। तो इस सलवार में बेल्ट की जो चौड़ाई है 7 इंच है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आपको 6 इंच बेल्ट की चौड़ाई का बेल्ट किस तरह से कटिंग करते हैं और उसकी सलवार की कटिंग किस तरह से की जाएगी चलिए अब हम बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने वाले हैं। तो दोस्तों, कटिंग की शुरुआत करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमने सलवार की कटिंग करने के लिए 2.25 मीटर कपड़ा लिया है। इस 2.25 मीटर कपड़े की मदद से हम आपको बहुत ही आसान तरीके से आज की वीडियो में सलवार की कटिंग करना बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमने कपड़े को 4 घड़ी करते हुए जमा लिया है। बंद हिस्से को हमने हमारी तरफ रखा है और खुले हिस्से को हमने दूसरी तरफ रखा है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि खुला हिस्सा कहाँ पर आपको रखना है, आपकी दूसरी तरफ। आप जहाँ पर बैठे हैं वहाँ पर नहीं रखना है। ये देखिए, हम उस साइड बैठे हुए हैं और खुला हिस्सा इस तरफ है। तो इस तरह से आप कपड़े को 4 घड़ी करते हुए जमा लीजिए और हमें चारों कपड़ों को बिल्कुल बराबर लेंथ का रखना है। यहाँ पर कम ज़्यादा है तो हम इस तरह से इसे सीधी मार्किंग करते हुए चारों कपड़े को बिल्कुल बराबर कर लेते हैं। और दोस्तों, आप चाहे तो इस मार्किंग को करने के बाद इस कपड़े को काट कर आप अलग कर लें ताकि आपको मार्किंग करने में आसानी हो। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको सलवार कटिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट्स आपके पास ना हो तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। हमने इस वीडियो के थ्रू आपके सभी कटिंग से रिलेटेड डाउट्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश की है। तो चलिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने कपड़े को काट कर बिल्कुल बराबर कर लिया है। अब आपने ये भी देखा होगा कि हमने लेंथ का मेज़रमेंट कितना लिया था, 40 इंच। तो चलिए दोस्तों, 40 इंच लंबाई की सलवार को किस तरह से काटा जाता है ये हम आपको समझा देते हैं। तो हमने यहाँ पर 6 इंच बेल्ट की चौड़ाई रखना है। तो आप यहाँ पर 6 इंच टेप को ऊपर रखिए।
ठीक है दोस्तों, 6 इंच यहाँ पर हमने बेल्ट के लिए रख लिया है। अब 6 इंच टेप को आप ऊपर ही रखते हुए 40 इंच लंबाई को मेज़र करिए। 40 इंच आप लंबाई को मेज़र कर ले। देन इसके बाद आपको 1.5 इंच बॉटम फोल्डिंग के लिए, या फिर आप चाहे तो 2 इंच बॉटम फोल्डिंग के लिए और 1/2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए लेना है आपको। तो आप 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लें 2 इंच बॉटम फोल्डिंग के लिए, और 1/2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए लेते हुए आप 2.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा ले लें, और आप 42.5 इंच पर लंबाई के लिए मार्किंग कर दें। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप जो हमने 42.5 इंच पे मार्किंग की है, इसे आप सीधा कर लीजिए। इस तरह से आप दूसरी मार्किंग भी कुछ दूरी पर कर लें, ताकि जब आप सीधे स्केल की मदद से मार्किंग करें तो आपकी मार्किंग बिल्कुल एक्यूरेट हो। आप इसी तरीके से 6 इंच टेप को ऊपर रखते हुए 42.5 इंच पे एक और मार्किंग कर लीजिए कुछ दूरी पर, और आप इसे सीधे स्केल की मदद से आप मिला लीजिए। इसके बाद दोस्तों जो आप देख रहे हैं नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा, उसे काट कर भी आप अलग कर लीजिए। उस कपड़े की मदद से हम यहाँ पर बेल्ट की कटिंग आपको आगे बताने वाले हैं। तो आप हमारे वीडियो पर अंत तक बने रहें, ताकि आपको कटिंग समझने में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि आप ज़्यादा घेर के सलवार किस तरह से कटिंग कर सकते हैं। आप चाहे तो इतना घेर रखते हुए भी आसान तरीके से सलवार की कटिंग कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम आपको ज़्यादा घेर वाली सलवार की कटिंग मीन्स जिस तरह से आप पटियाला कमीज पर पटियाला सलवार की कटिंग करते हैं, इसी तरीके से हम आपको बताएंगे कि आप सलवार का घेर किस तरह से बढ़ा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमने जो हमें बॉटम की चौड़ाई रखना है वो रखना है 6.5 इंच। तो आप यहाँ से 6.5 इंच मेज़र कर ले। ये देख सकते हैं दोस्तों, 6.5 इंच आप मेज़र करके यहाँ पर बॉटम के लिए मार्किंग कर दीजिए, और आप 1 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए एक और मार्किंग कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। इसके बाद आप जो हमने कपड़ा काट कर अलग किया है उसकी लेंथ को मेज़र करिए। आप लेंथ की मेज़र करने पर आ रहा है 36.5 इंच। ठीक है दोस्तों, तो आप 36.5 इंच का हाफ़ कर लीजिए, आएगा 18.25 इंच। अगर आपको हाफ़ करते नहीं आए तो आप इस तरह से कपड़े टेप को डबल फोल्ड करते हुए भी देख सकते हैं, और आप 18.25 इंच पर इस तरह से यहाँ पर एक मार्किंग कर दीजिए। मीन्स कपड़े की हाफ़ लेंथ पे आपको मार्किंग करना है। इस मार्किंग को करने के बाद दोस्तों आप सीधे स्केल की मदद से इस मार्किंग से लेकर बॉटम मार्किंग तक मार्किंग कर लीजिए। ये देखिए, इस तरह से आप मार्किंग कर ले। अब दोस्तों इस मार्किंग से होते हुए आप कटिंग कर ले। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि सलवार की जो चौड़ाई रखना है, आपको जो उसको घेर रखना है, वो किस तरह से आप बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसकी कटिंग कर लीजिए, आगे हम समझने वाले हैं। दोस्तों अगर आपको कटिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट कर बताइए। हम नेक्स्ट वीडियो में आपके कटिंग से रिलेटेड जो भी डाउट्स है वो आप डेफिनेटली आपको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने आधा काट कर अलग कर लिया है। अब जो हमने कपड़े को काट कर अलग किया है उसे आप इस तरह से जमा लीजिए। ये देखिए, इस तरह से आप कपड़े को जमा लीजिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सलवार का जो घेर है वो काफ़ी बढ़ गया है। अब दोस्तों आप कपड़े को इस तरह से जमाने के बाद जो हमें सलवार का आसन रखना है वो रखना है 14 इंच। तो आप सलवार का 14 इंच आसन किस तरह से रख सकते हैं ये हम आपको बता देते हैं। तो इस तरह से कपड़े को जमाने के बाद दोस्तों ऊपर से आप 6 इंच बेल्ट के लिए रख लीजिए, और आपको इस तरह से मेज़र करना है 6 इंच ऊपर रखते हुए कि आसन की जो लंबाई है वो 14 इंच कंप्लीट हो जाए। किस तरह से समझा देते हैं हम आपको। तो ऊपर से आप 6 इंच रखिए। ये देखिए, हमने ऊपर से 6 इंच रखा है, और आप टेप को सरकाते हुए अपनी तरफ लाते हुए जब तक लाइए जब तक आपकी टेप में 14 इंच कंप्लीट ना हो जाए। ये देखिए, यहाँ पर 14 इंच कंप्लीट हो गया है। तो आप यहाँ पर टेप के थ्रू मार्किंग कर ले और इसे काट कर अलग कर ले। तो इस तरह से जब आप कटिंग कर लेंगे तो आपकी जो सलवार की आसन की लंबाई होगी वो 14 इंच कंप्लीट हो जाएगी। तो आप इसे भी काट कर अलग कर लीजिए। तो दोस्तों इस तरह से जो हमारी सलवार की कटिंग है वो कंप्लीट हो गई है।
अब इसके बाद बेल्ट की कटिंग किस तरह से की जाएगी ये भी हम आपको बता देते हैं। तो सलवार की इतनी कटिंग करने के बाद चलिए अब हम बैक की कटिंग समझ लेते हैं किस तरह से की जाएगी। दोस्तों अगर आपको कटिंग और स्टिचिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। तो आप इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर लीजिए। दोस्तों यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा कपड़े की रिक्वायरमेंट है, तो हम यहाँ पर सलंग बेल्ट ना काटते हुए 2 हिस्से में कटिंग करने वाले हैं। अगर आप चाहे तो एक ही हिस्से में बेल्ट की कटिंग सलंग कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको 2 हिस्से में करके बताएं क्योंकि हमें ये जो कपड़ा एक्स्ट्रा दिख रहा है आपको इसकी अदर रिक्वायरमेंट है, और जो बेल्ट की चौड़ाई रखना है हमें वो रखना है 22.5 इंच। तो आप यहाँ से 22.5 इंच कपड़े को मेज़र कर ले। यह है हमारे पास सफिशिएंट कपड़ा है, और यहाँ पर जो हमें बेल्ट की चौड़ाई रखना है वो 6 इंच रखना है। और दोस्तों 2 इंच दामन में जाएगा आपका, ऊपर नेफे में जब आप करेंगे तो 2 इंच उसके लिए मीन्स जहाँ से हम नाड़ी को फिक्स करते हैं, और 1/2 इंच सिलाई का। तो 6 इंच 2 इंच नाड़ी के लिए और 1/2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। मीन्स इस तरह से आपको यहाँ पर करीब 8.5 इंच कपड़े को फोल्ड करते हुए जमाना है। तो 6 इंच बॉटम मार्जिन का बेल्ट के लिए ले लिया, और 2.5 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेते हुए कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें जो बेल्ट की चौड़ाई लेना है, बेल्ट विड्थ लेना है, वो लेना है 22.5 इंच। तो आप 22.5 इंच इस तरह से मेज़र कर ले, और 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए हम कटिंग करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप मार्किंग कर ले, और इसे सीधे स्केल की मदद से इस मार्किंग को आप आगे बढ़ा ले, और उसी मार्किंग पर आप इसे कटिंग कर लीजिए। तो दोस्तों इस तरह से हमारी बेल्ट की कटिंग भी कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप सलवार की स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर बताइए, हम आपके लिए डेफिनेटली सलवार स्टिचिंग का वीडियो भी जल्द से जल्द बनाएंगे। दोस्तों अगर आप किसी टॉपिक पर हमसे वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी वीडियो बनाएंगे। दोस्तों आप कमेंट कर ज़रूर बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों इस तरह से जो हमारी सलवार की कटिंग है कंप्लीट हो गई है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।